चलिए आगे देखते हैं। मोस्ट ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन, ज़्यादातर जो बातचीत थी वॉज गोइंग ऑन, चल रही थी। वाइल आई वॉज गिविंग हिम अ लिफ्ट, जब मैंने उसको लिफ्ट दे रखी थी इन द ट्रक, अर्थात लेखक और जो बूढ़ा आदमी दोनों ट्रक में बैठे हुए हैं, बातचीत चल रही है। आई हैड मैनेज टू गेट अ स्ट्रेट आंसर, जैसे तैसे लेखक बोल रहा है, मैंने उससे एक सीधा सा आंसर निकलवाया आउट ऑफ हिम। व्हेन आई आस्क हिम, जब मैंने बूढ़े आदमी से पूछा वेयर ही वॉज हीडेड फॉर, हीडेड और फॉर होता है, हीडेड होता है बढ़ना, कि वो कहाँ जा रहा था। एज दिस टर्नड आउट टू बी फिरोजगुड़ा, तो ये आंसर मिला कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, फिरोजगुड़ा। तो बूढ़ा आदमी फिरोजगुड़ा जा रहा था, एक पहला आंसर मिला उसको, लेखक को, बूढ़े आदमी से। विच वॉज नॉट फार आउट ऑफ माई वे, लेखक बोल रहा है फिरोजगुड़ा मेरे रास्ते से ज़्यादा दूर नहीं था। आई हैड इन्वाइटेड हिम, मैंने उसको इन्वाइट किया टू होप इन, अंदर आने के लिए, एंड ट्रैवल इन कंपेरेटिव कंफर्ट, और यात्रा करने के लिए मेरे साथ तुलनात्मक रूप से आरामदायक जगह पर, एट द एक्सपेंस ऑफ द ब्रिटिश आर्मी, और खर्चा भी कौन उठाने वाला है, ब्रिटिश आर्मी। इस लाइन को ऐसे समझिए, वो फिरोजगुड़ा जाने वाला था, तो लेखक के रास्ते में या पास में फिरोजगुड़ा पड़ता था, तो लेखक ने उसको इनवाइट करा, लिफ्ट दी और एक आंसर निकलवाया कि फिरोजगुड़ा जा रहा है, चलो कोई बात नहीं। और लेखक ने एक और अश्योरिटी दी कि तुम्हारा खर्चा भी नहीं लगेगा और कंफर्टेबली जाओगे आप, और खर्चा भी ब्रिटिश आर्मी उठाएगी, क्योंकि ट्रक था ब्रिटिश आर्मी का। वी सून रीच हिज डेस्टिनेशन, हम जल्दी उसकी मंजिल पर पहुंच गए, अर्थात हम फिरोजगुड़ा पहुंच गए। वेयर अपॉन ही थैंक्ड मी, जहाँ पे उसने मुझे धन्यवाद दिया, वंस अगेन, दोबारा, एंड सैड दैट ही वुड रिटर्न माई हैंकरचीफ, उसने कहा कि वो मेरा रुमाल लौटा देगा, आफ्टर इट हैड बीन क्लीन, जब वो उसको साफ कर लेगा। नेक्स्ट टाइम वी मेट, जब हम मिलेंगे। अब यहाँ पे हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है, बूढ़े आदमी को क्या पता कि वो लेखक से मिलेगा नहीं मिलेगा, वो तो लेखक को जानता भी नहीं था। आई वॉज अबाउट टू आस्क हिम, लेखक बोल रहा है मैं तो पूछने ही वाला था, हाउ ही प्रपोज, उसने कैसे प्रस्तावित किया, टू अरेंज आवर नेक्स्ट मीटिंग, कि हम अगली बार मिलेंगे। वैन ही डिड नॉट इवन नो, जबकि वो जानता तक नहीं था हूँ आई वॉज, कि मैं कौन था, और विच पार्ट ऑफ द ह्यूज सेपर कैम्प आई वॉज इन, या सेपर कैम्प सेना आर्मी के कैंप के कौन से बड़े से पार्ट में मैं रहता था, उसे ये भी पता नहीं था। बट बिफोर आई कुड बिगिन, इससे पहले कि मैं उससे पूछता, क्वेश्चन शुरू करता, ही हैड फैडेड इनटू द नाइट, फैडेड होता है डिसअपियर होना, वो रात के अंधेरे में गायब हो गया, लेकिन एक प्रॉमिस के साथ कि वो मेरा हैंकी लौटाएगा। अ फ्यू वीक्स लेटर, कुछ सप्ताह बाद, माई पोस्टिंग केम थ्रू, अब मेरी जो नियुक्ति थी वो कहाँ पे हुई, जनरल हेडक्वार्टर, जो सामान्य मुख्यालय था न्यू दिल्ली में। आपको याद रखना इसकी पोस्टिंग बेगमपेट हैदराबाद से दिल्ली में हो गई। एंड द नाइट बिफोर, एक रात पहले, आई वॉज ड्यू टू लीव, जब मैं निकलने ही वाला था, कोइंसिडेंट विद द अराइवल ऑफ फ्रेश सप्लाईज ऑफ कैनेडियन कैंड बियर। तो देखिए कोइंसिडेंट होता है इत्तेफाक होना, जैसे मैं जाने वाला था उसके एक रात पहले इत्तेफाक से वहाँ पे पहुँची आई फ्रेश सप्लाई ऑफ कैनेडियन कैंड बियर, डिब्बा बंद कनाडा से बियर आई कैंप में। तो ये लकी मान सकता हूँ, लेखक बोल रहा है अपने आप को, क्योंकि एक पार्टी का माहौल बनाना चाहता था और बियर भी वहाँ पे आ चुकी थी, क्योंकि उसकी पोस्टिंग दूसरी जगह हो रही थी। इट ऑल्सो कोइंसिडेड, एक और इत्तेफाक हुआ, विद द विजिट टू द कैंप, एक कैंप में कोई घूमने आए, ऑफ अ रिमार्केबल ट्रूप ऑफ इंडियंस। आपको ध्यान रखना है, एक विश्वसनीय ट्रूप मतलब समूह आया इंडियन का। तो किसके ग्रुप समूह में, सॉरी किसके कैंप में आए, लेखक के। लेड बाय अ जेंटलमैन, और इसको लीड किया गया एक जेंटलमैन के द्वारा, नोन एज प्रोफेसर राव। आपको ये नाम याद रखना है, प्रोफेसर राव ने इस इंडियन समूह को लीड किया जो कैंप में आए थे। हु वर सेट टू परफॉर्म, और इन लोगों के बारे में कहा जाता था कि ये लोग परफॉर्म करते हैं अमेजिंग फीट्स, आश्चर्यजनक फीट्स मतलब करतब, ऑफ स्ट्रेंथ, ताकत के, अर्थात ये ताकत वाले परफॉर्मेंस देते हैं, और ये बात लेखक को पता लगी। एंटरटेनमेंट एट द कैंप वॉज प्रैक्टिकली नॉन एग्जिस्टेंट, अगर मनोरंजन की बात की जाए कैंप में, व्यवहारिक रूप से इसका कोई अस्तित्व नहीं था, क्योंकि वो आर्मी के सोल्जर थे, वहाँ पे मनोरंजन का कोई चीज़ नहीं होती है एट दैट टाइम, उस समय। देयरफॉर अतः दिस शो, ये जो शो होने वाला था, विच हैड बीन लेड ऑन, लेड ऑन मतलब होता है आयोजित करना, इस शो को आयोजित किया गया था बाय द वेलफेयर ऑफिसर, अर्थात कल्याण अधिकारी, वो समथिंग नॉट टू बी मिस, ये ऐसा शो था जिसको मिस नहीं किया जा सकता था, क्योंकि कभी कभार सोल्जर्स को मौका मिलता था अपने आप को एंटरटेन करने का।
आफ्टर हैविंग सेलिब्रेटेड वेल, अच्छे से जश्न मनाने के बाद, लेखक बोल रहा है क्योंकि बियर थी उनके पास, बट नॉट ऑल दैट वाइजली, लेकिन इतना बुद्धिमानी से नहीं। वी वेंट अलोंग टू वॉच इट, हम सारे के सारे निकल गए सेपर कैंप में वो शो देखने के लिए। इन एक्चुअल फैक्ट, वास्तव में, वी वेंट अलोंग विद द इंटेंशन, हम इस इरादे के साथ गए ऑफ टेकिंग द मिके। मिके होता है मजाक उड़ाना, हम मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि लेखक कहीं ना कहीं लिखता था इंडियंस क्या करतब दिखाएंगे, इनको कुछ भी नहीं आता होगा, हम मजाक उड़ाने गए। बट आफ्टर अ वाइल, कुछ समय बाद, लाइक एवरीवन एल्स देयर, जैसे कि सब थे वहां पर, वी स्टेड टू वंडर, हम भी आश्चर्य में खड़े हो गए, क्योंकि इतने खतरनाक करतब उन इंडियंस ने किए और हम भी स्तब्ध हो गए। आगे देखते हैं कौन से करतब थे। 3 करतब हुए वहां पे परफॉर्म, उनको देखते हैं। इट वॉज ट्रूली एन अमेजिंग परफॉर्मेंस, ये वास्तव में आश्चर्यजनक प्रस्तुति थी। वैन वी अराइव्ड, जब हम वहां पहुंचे, द प्रोफेसर, जो प्रोफेसर राव थे, जो लीड कर रहे थे इंडियन के समूह को, वो लुक्ड नथिंग लाइक ए स्ट्रॉन्ग मैन, वो बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग आदमी नहीं दिखते थे। हैड जस्ट कॉल्ड फॉर 12 वॉलंटियर्स, उन्होंने 12 वॉलंटियर्स को बुलाया, अर्थात अपनी इच्छा से ऑडियंस में से, फ्रॉम द ऑडियंस, हुज टास्क, उनका जो काम था वॉलंटियर्स का, इट वॉज टू बैंड, उनको बैंड करना था, मोड़ना था, एन आयरन बार अराउंड हिज नेक, अर्थात लोहे की एक छड़ प्रोफेसर के गले के चारों तरफ मोड़नी थी। 12 वॉलंटियर्स है, आपको ध्यान रखना है। द आयरन बार प्रोवाइडेड फ्रॉम द कैंप, और जो लोहे की छड़ थी वो भी कहाँ से दी गई, सेना के कैंप से, स्टोर से, कैंप के स्टोर से। वॉज अबाउट 12 फीट लॉन्ग, 12 फीट लंबी छड़ थी वो। एंड द प्रोफेसर हेल्ड इट हॉरिजॉन्टली, प्रोफेसर ने उसको समानांतर रूप से पकड़े रखा। विद द मिडिल ऑफ इट, उसके बीच से, उसका जो मिडिल था, प्रेस अगेंस्ट हिज थ्रोट, उसके गर्दन पे, उसके गले पर दबाया गया। आप इमेजिन कर सकते हैं, सपोज कीजिए ये प्रोफेसर राव है और 6 वॉलंटियर इस तरफ है और 6 वॉलंटियर इस तरफ, और रोड को प्रोफेसर राव ने इस तरीके से पकड़ रखा है बीच में से। अब ये 6 वॉलंटियर रोड को ऐसे घुमाएंगे और इसको यू शेप में टर्न किया जाएगा और पूरा प्रेशर पड़ने वाला है प्रोफेसर राव के गले पर। तो देखते हैं। ही देन अरेंज द वॉलंटियर 6 ऑन ईदर साइड ऑफ हिम, इस प्रकार उन्होंने अरेंज कर दिए 6 वॉलंटियर दोनों तरफ, 6 एक तरफ 6 दूसरी तरफ। ऑन द प्रोफेसर सिग्नल, प्रोफेसर ने जैसे संकेत दिया, वॉलंटियर्स बिगेन टू पुश, वॉलंटियर्स ने धक्का देना शुरू कर दिया, विथ ऑल देयर माइट, अपनी सारी माइट, पावर के साथ। एंड द आयरन बार वॉज बैंड इनटू यू शेप, और वो लोहे की छड़ को मोड़ दिया गया यू शेप में, जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं। अराउंड इज नेक, उसकी गर्दन के चारों ओर। तो पहला परफॉर्मेंस किया प्रोफेसर राव ने, और यही परफॉर्मेंस था आयरन बैंड को, आयरन बार को मोड़ना। अदर फीट्स फॉलोड, कुछ देर बाद दूसरे कर्तव्य हुए। बट द प्रोफेसर्स क्लोजिंग एक्ट, लेकिन प्रोफेसर का जो अंतिम का कार्य था वॉज अनफॉरगेटेबल, वो कर्तव्य अविस्मरणीय था जिसको भूला नहीं जा सकता। एंड बिफोर ही परफॉर्म्ड इट, इससे पहले कि वो इस कर्तव्य को कर पाते, द वेलफेयर ऑफिसर अनाउंस, कल्याण अधिकारी जिसने इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज किया था, उसने घोषणा की दैट ऑन हिज इंसिस्टेंस, कि उसकी जिद पर, द प्रोफेसर हैड साइंड अ डॉक्यूमेंट, प्रोफेसर ने एक डॉक्यूमेंट साइन करना पड़ा, टू द इफेक्ट, तुरंत, दैट इफ एनीथिंग हैपन टू हिम, यदि प्रोफेसर राव के साथ कुछ हो गया, द ब्रिटिश आर्मी, जो ब्रिटिश आर्मी है, कुड इन नो वे बी हेल्ड रेस्पॉन्सिबल, उसको जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। इट वॉज ओनली ऑन दिस टर्म्स, इन्हीं शर्तों पर, दैट द प्रोफेसर वॉज अलाउड, प्रोफेसर राव को अनुमति दी गई, टू परफॉर्म इज क्लोजिंग एक्ट, अपना अंतिम कर्तव्य दिखाने के लिए। इस लाइन को, इन पैराग्राफ को आप ऐसे समझ सकते हैं, प्रोफेसर राव ने पहला कार्य क्या किया आपको पता है, यू शेप में बैंड किया आयरन रोड को। दूसरा, प्रोफेसर राव करने ही वाले थे, वो बहुत रिस्की टास्क था, वो आगे देखेंगे। तभी जिसने ऑर्गेनाइज किया था, वेलफेयर ऑफिसर ने, उसने प्रोफेसर राव को बोला कि आपको एक डॉक्यूमेंट साइन करना पड़ेगा, कहीं आपको कुछ हो जाए तो ब्रिटिश आर्मी जिम्मेदार नहीं होगी। इसलिए प्रोफेसर राव ने पहले एक डॉक्यूमेंट साइन किया। और अब देखते हैं वो कर्तव्य क्या होने वाला है। चलिए देखते हैं प्रोफेसर राव का दूसरा एक्ट क्या था। अ 5 टन आर्मी ट्रक, एक 5 टन वजनी आर्मी का ट्रक, वॉज देन ड्रिवन इनटू द सेंटर ऑफ द सर्कल, उसको सर्कल के बीचों बीच लाया गया, बाय द ऑडियंस, ऑडियंस के द्वारा, ऑडियंस के सर्कल के बीच। इसको ये समझिए, ऑडियंस ने एक घेरा बना लिया और ऑडियंस के बीचों बीच इस ट्रक को यहाँ पे लाया गया। विच वॉज द ओनली स्टेज, ये इकलौती स्टेज थी प्रोफेसर यूज, जो प्रोफेसर ने यूज करी। ही ले डाउन अंडर द ट्रक, प्रोफेसर राव उस ट्रक के नीचे लेट गए।
ताकि हिज चेस्ट वॉज इन लाइन, उसकी छाती बिल्कुल लाइन में आ जाए, विद वन ऑफ द रियर व्हील्स, रियर होता पिछले पिछले पहिए के, एंड ऑन एन ओल्ड रेलवे स्लीपर, एक पुराना सा रेलवे का फंटा, स्लीपर मतलब वो प्लेस, उसको रखा गया अलोंगसाइड हिज चेस्ट, उसके बगल में, छाती के बगल में, टू फॉर्म अ क्रूड रैम्प, ताकि एक बेकार सा या काम चलाऊ रैंप बन जाए जिसपे जैसे मॉडल वॉक करती है, विच द ट्रक कुड बी ड्रिवन, जिस पे ट्रक को चलाया जा सके। इसको आप ऐसे समझिए, सपोज कीजिए यहाँ पर आपके प्रोफेसर आए हुए हैं और यहाँ पर ये ट्रक है, ये ट्रक है आपका, और ट्रक का प्रोफेसर राव यहाँ लेटे हुए हैं, और प्रोफेसर राव की छाती पर यहाँ पर एक फंटा रख दिया गया, और जब ट्रक का जो पिछला पहिया यहाँ पर है और ये यहाँ से होता हुआ इधर आएगा, तो इस प्रकार कितना रिस्क है। तो देखते हैं, द ट्रक वॉज देन ड्रिवन क्विकली, फिर ट्रक को तेजी से लाया गया फॉरवर्ड्स, आगे की तरफ, सो दैट, ताकि द रियर व्हील, पिछला पहिया, वेंट अप, चढ़ जाए, टू द रेलवे स्लीपर, उस फंटे के ऊपर, एंड अक्रॉस द प्रोफेसर चेस्ट, और फंटे पर चढ़कर वो प्रोफेसर के चेस्ट के उस तरफ चला जाए। जैसे बाइक्स में देखें अपन ने फंटा रख लिया जाता है, इसी प्रकार का सीन होने वाला है। एज सिंपल एंड एज क्रूड एज दैट, इतना ही साधारण और इतना ही बोल सकते हैं आप गंवारों के जैसा। द बैक ऑफ द ट्रक, ट्रक के पीछे, इंसिडेंटली, घटनात्मक रूप से, संयोगवश, कंटेंट एज मैनी मैन एज कुड पॉसिबली क्राउड इनटू, उतने आदमी बैठ गए जितने बैठ सकते थे। तो एक तरफ तो 5 टन का ट्रक, ऊपर से इतने आदमी बैठ गए, तो कितना रिस्की टास्क था। फिर देखिए, देयर वॉज अनदर इंडियन, तो ये 2 टास्क प्रोफेसर ने परफॉर्म करे, एक तो ट्रक का और एक आयरन बार का। मैंने आपको कहा था 3 टास्क होंगे, तीसरा देखते हैं। देयर वॉज अनदर इंडियन, एक और भारतीय वहां पर था, विद द प्रोफेसर, प्रोफेसर राव के साथ, एंड हिज ट्रूप, और उनके समूह के साथ, हु टुक नो पार्ट इन द स्ट्रॉन्गमैन एक्ट्स, उस इंडियन ने बिल्कुल भी हिस्सा नहीं लिया इस ताकतवर आदमी के साथ, अर्थात प्रोफेसर राव के साथ, बट स्पेंड द एंटायर टाइम, बस उस इंडियन ने पूरा समय बिता दिया, डिगिंग अ शैलो ट्रेंच, खोदने में, शैलो मतलब कम गहरी, ट्रेंच मतलब खाई, अर्थात वो आदमी जब प्रोफेसर राव अपना काम कर रहे थे वो एक खाई खोद रहा था, और खाई का ध्यान रखना है आपको, अबाउट 10 फीट लॉन्ग, 10 फीट लंबी, और 2 और 3 फीट वाइड, 2 या 3 फीट चौड़ी। बट बाय द टाइम द प्रोफेसर हैड फिनिश हिज एक्ट, जिस समय तक प्रोफेसर ने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया ट्रक वाला, दिस ट्रेंच हैड बीन फिल्ड, इस खाई को भरा गया विथ रेड हॉट कोल्स, लाल दहकते हुए अंगारों से, कोयलों से, फ्रॉम द कुक हाउस, और कोयले लाए गए थे कुक हाउस से। देयर वॉज नो फनी बिजनेस, मजाक की बात नहीं थी ये, अबाउट दिस फायर ट्रेंच इधर, अर्थात आग की एक खाई है, ये कोई मजाक नहीं थी। वी गैदर्ड अराउंड इट, लेखक बोल रहे हैं हम चारों और इकट्ठे हो गए इस खाई के, एंड द हीट फ्रॉम इट वॉज इंटेंस, होता है तीव्र, बहुत ज़्यादा, और जो ऊष्मा निकल रही थी, गर्मी निकल रही थी उस कोयलों के पास से, बहुत तेज थी। दिस इंडियन, ये जो भारतीय था, रादर एन एल्डरली जेंटलमैन, बहुत बूढ़ा भारतीय था, देन स्टूड एट वन एंड ऑफ द ट्रेंच, वो खाई के कोने पर आकर खड़ा हो गया। स्प्लैश वाटर, उसने पानी का छिड़काव किया, फ्रॉम अ नियर बाय बकेट, पास की बाल्टी से, ओवर इज बैर फीट, अपने नंगे पैरों पर, अर्थात उसने आग पर चलने से पहले अपने नंगे पैरों पर पानी का छिड़काव किया। प्रोफेसर राव नहीं है ये, दूसरा भारतीय। एंड देन प्रोसीडेड, मतलब फिर वो आगे बढ़ा, टू वॉक ओवर द रेड हॉट कॉल्स, उन लाल दहकते अंगारों पर चलने के लिए आगे बढ़ा। अलोंग द होल लेंथ ऑफ द ट्रेंच, पूरी लंबाई में खाई के। इट वॉज एन इनक्रेडिबल स्पेक्टिकल, इनक्रेडिबल अविश्वसनीय, स्पेक्टिकल दृश्य, ये एक अविश्वसनीय दृश्य था। वी कुड सी, हम देख सकते थे, द लो फ्लेम्स, जो कम लपटे थी, अर्थात धीमी जो लपटे थी, फ्रॉम द रेड हॉट कोल्स, कहाँ से निकल रही थी, दहकते हुए अंगारों से, लेकिन वो टच कर रही थी अराउंड इज बैर फीट, उसके नंगे पैरों कर। एज ई स्लोली वॉक टू द एंड ऑफ द ट्रेन, जैसे वो धीरे धीरे खाई के कोने पे जा रहा था, आग उसके पैरों को टच कर रही थी। व्हेन ही रीच्ड इट, जब वो उसके कोने पर पहुंच गया, एज इफ नॉट सेटिस्फाइड, ऐसा लगा वो बूढ़ा भारतीय संतुष्ट नहीं था। ही टर्न्ड अराउंड, वो दोबारा घूमा, एंड वॉकड बैक द सेम वे, वो उसी रास्ते पर अर्थात खाई पे दोबारा चलकर आ गया। ही देन स्क्वेटेड डाउन, फिर वो आलती पालती मारकर उकड़ू बैठ गया जमीन पर। जेस्चर टू हिज फीट, जेस्चर होता है इशारा करना, और उस आदमी ने अपने पैरों की तरफ इशारा करा।
एंड इन्वाइटेड अस, हम सबको आमंत्रित किया, टू इंस्पेक्ट देम, कि हम उस चीज़ को निरीक्षण कर लें कि पैर देखे जाएं कि जले हैं कि नहीं. वी डिड, हमने वैसा ही किया. एंड देयर वॉज नॉट सो मच एज अ ब्लिस्टर, होता है छाला या फफोला, एक भी छाला नहीं था एनीवेयर टू बी सीन, जो हमें दिखाई दे जाए. आई हैड पुश फॉरवर्ड, मैं धक्का देकर आगे आया, थ्रू द क्राउड, भीड़ से, टू गेट अ क्लोजर लुक, मुझे पास से देखना था. एट दिस अमेजिंग कैरेक्टर्स फीट, इस आश्चर्यजनक चरित्र के पैरों को मुझे भी देखना था कि कैसे संभव है. एंड एज आई नाइल डाउन बिसाइड हिम, जैसे ही मैं घुटनों के बल उसके पास बैठा, आई फेल समथिंग थ्रस्ट इनटू माय हैंड. थ्रस्ट का मतलब होता है सुपुर्द करना. मुझे कुछ महसूस हुआ कि मेरे हाथ में कोई चीज़ रखी गई. इट वॉज अ हैंकरचीफ, ये तो रुमाल था. एंड इट वॉज देन, तभी, देन आई रिकॉग्नाइज हिम, मैंने उस आदमी को पहचान लिया. तो आप भी पहचान गए होंगे, ये वही वृद्ध था जो रुमाल लेके गया था और बोल के गया था मैं आपको जरूर मिलूंगा और आपका रुमाल रिटर्न करूंगा. तो देखते हैं आगे. He had looked at me once, उस बूढ़े आदमी ने मेरी तरफ एक बार देखा, ब्रीफली, थोड़ी देर के लिए. As he passed the handkerchief to me, और थोड़ी देर भी जब देखा जब उसने मुझे रुमाल पास किया. But when I went to speak to him, जब मैं उससे बात करने गया, he looked away again, उसने अपनी आंखें फेर ली. So I kept my mouth shut, इसलिए मैंने अपना मुंह बंद रखा. If he wanted to pretend, यदि वो बहाना बनाना चाहता था कि he did not understand English, कि वो इंग्लिश नहीं जानता, then that was all right by me, तो मेरे लिए भी कोई दिक्कत नहीं थी. अर्थात लेखक को ये लगा शायद ये बूढ़ा आदमी ये जताना नहीं चाहता बाकी लोगों को, ब्रिटिशर्स को, कि इंग्लिश जानता है, इसलिए मैंने भी उसको ज़्यादा जोर नहीं डाला और मैंने भी उसको नहीं पहचानने का नाटक किया. ऑब्वियसली, स्पष्ट रूप से, इट अम्यूज्ड हिम, इससे वो खुश हुआ. टू लिसन टू द कमेंट्स, जब वो कमेंट सुनता था लोगों के, से वो बहुत खुश होता था. ऑफ द एडमायरिंग क्राउड, एडमायरिंग मतलब प्रशंसा करने वाली भीड़. गैदर्ड अराउंड हिम, जो उसके चारों ओर इकट्ठा थी, अर्थात उसको खुशी मिलती थी जब लोग उसकी तारीफ कर रहे थे. द प्रोफेसर हैड बाय नाउ, इस समय तक प्रोफेसर, जो प्रोफेसर राव है उसने ट्रक वाला परफॉर्मेंस दी थी, इस समय तक रिकवर्ड फ्रॉम हिज एनकाउंटर, वो भी अपनी मुठभेड़ से रिकवर हो गया. अर्थात ट्रक का जो परफॉर्मेंस दी उससे थोड़ा उसको टाइम लगा रिकवर होने में. अब विद अ 5 टन ट्रक, 5 टन ट्रक को उसने कर लिया. एंड ही केम ओवर टू से, फिर प्रोफेसर राव कहने आया इन हॉल्टिंग इंग्लिश, हॉल्टिंग इंग्लिश मतलब रुक रुक कर जो इंग्लिश बोलते हैं उनको बोला जाता है. उसने स्टेज पर आकर बोला प्रोफेसर राव ने, दैट द फायर वॉकर वुड टेक अ वॉलंटियर, कि ये जो आग पर चलने वाला बूढ़ा भारतीय अपने साथ अपनी इच्छा से एक वॉलंटियर लेके जाएगा अक्रॉस द फायर ट्रेंच, और वो वॉलंटियर उसके साथ आग पर चलेगा. ये अनाउंसमेंट की प्रोफेसर राव ने. दिस प्रोड्यूस अ बिग लाफ, इससे पूरी ऑडियंस हंसने लग गई, सारे लोग हंसने लग गए. बट आई डिड नॉट ज्वाइन इन, लेकिन मैंने इसको ज्वाइन नहीं किया. लेखक बोलना चाह रहा है सब हंसे लेकिन मेरी हंसी नहीं निकली. क्यों नहीं निकली समझते हैं. आई न्यू, मैं जानता था, देन तभी, दैट आई वॉज गोइंग अक्रॉस, कि मैं ही जाने वाला था द फायर ट्रेंच. फायर ट्रेंच मतलब खाई के, आग वाली खाई के ऊपर मैं ही चलने वाला था, लेखक को पता पड़ गया. ऑल दो, फिर भी, द वेरी थॉट ऑफ इट, इस विचार मात्र से, मैड मी गो आइस कोल्ड, मैं बर्फ की जैसे ठंडा हो गया, विथ फियर, डर के मारे. तो देखिए इस पैराग्राफ को मैं आपको समझा दूं इन शॉर्ट में. ये जो आग पर चलने वाला भारतीय था, ये वही वृद्ध भारतीय था जो फिरोजगुड़ा की रोड पर मिला था लेखक को, खून में सना हुआ, और उसने वादा किया था मैं आपका रुमाल लौटाऊंगा. तो इसने ये आग पर चलने का करतब किया. और लेखक ने क्यों ज्वाइन नहीं करी उसकी हंसी, क्योंकि लेखक को पता था एक ही व्यक्ति है जिसको ये जानता है, वो मैं हूँ, और इसलिए मुझे आग पर चलना पड़ेगा. इसलिए वो ठंड के मारे कांपने लग गया. चलिए आगे देखते हैं. आई वॉकड ओवर टू द फायर वॉकर, मैं गया फायर वॉकर की तरफ, अर्थात वो इंडियन जो आग पर चल रहा था. लेखक गया उसके पास. एंड वॉकड स्टूड इन फ्रंट ऑफ हिम, और उसके सामने जाके मैं खड़ा हो गया. ही प्लेस हिज हैंड्स अपॉन माई शोल्डर, उसने अपने हाथ रखे मेरे कंधे के ऊपर. और फिर बोलता है वेरी क्वाइटली, बहुत धीरे से, बूढ़ा आदमी बोल रहा है धीरे से, सो दैट नन बट माई सेल्फ कुड हियर, और इतना धीरे बोलता है मेरे सिवाय उसको कोई सुन नहीं पाता. अब वो बूढ़ा आदमी क्या बोलता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है. एक तरह से सजेशन है जो बूढ़ा आदमी उसको देता है लेखक को आग पर चलने से पहले. When you put aside your boots, जब तुम अपने जूते साइड में रख दो साहेब. Put aside your fear, अपने डर को भी आप साइड में रख देना.
द फायर विल नॉट हार्म यू, तो आपको आग नुकसान नहीं पहुंचाएगी, ये सजेशन दिया बूढ़े आदमी ने। आई सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, मैं जमीन पर बैठ गया। एंड टुक ऑफ माई गेटर्स, टुक ऑफ मतलब निकाले या उतारे मैंने मेरे गेटर्स। गेटर्स का मतलब होता है पट्टियाँ, या आपने क्रिकेट में या फुटबॉल में देखा होगा घुटनों पर जो पट्टी टाइप में कुछ पहने जाती है उसको गेटर्स कहा जाता है। मैंने अपने गेटर्स उतारे, बूट्स जूते उतारे, सॉक्स, और मैंने अपने जुराब उतारे। स्ट्रेंजली इनफ, पर्याप्त रूप से अजीब, हैविंग डन दिस, ये करने के बाद, आई नो लॉन्गर फेल्ट अफ्रेड, अब मुझे आगे से बिल्कुल भी डर नहीं लगा। ओनली इंटेंसली क्यूरियस, मैं तो सिर्फ इंटेंसली तीव्रता से या बहुत ज़्यादा क्यूरियस था। क्यूरियस मतलब उत्सुक। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, बूढ़े आदमी ने लेखक को आग पर चलने से पहले क्या एडवाइस दी। आगे देखते हैं। आई वॉकड अक्रॉस टू द बिगिनिंग ऑफ द ट्रेंच, मैं बिगिनिंग में, शुरुआत में, ट्रेंच बता चुका मैं आपको, खाई, मैं खाई के शुरुआत में अर्थात पहले कोने पर चला गया। एंड द फायर वॉकर, और जो आग पर चलने वाला वृद्ध भारतीय था उसने स्प्लैश किया, पानी का छिड़काव किया, ओवर माई फीट, मेरे पैरों के ऊपर, एंड ऑल्सो ओवर हिज ओन, साथ ही साथ खुद के पैरों पर। ही देन स्पॉक टू मी, फिर वो मुझसे बोला, वेरी सॉफ्टली, बहुत धीरे से, एंड टोल्ड मी टू क्लोज माई आईज, और उसने मुझे बोला कि मैं अपनी आंखें बंद कर लूँ। एंड थिंक हार्ड ऑफ ग्रीन फील्ड्स, और बहुत ज़्यादा सोचूं मैं हरे भरे फील्ड्स या खेतों के बारे में। एंड द पीसफुल इंग्लिश कंट्री साइड, और मैं शांति वाला अंग्रेजी, कंट्री साइड मतलब होता है ग्रामीण क्षेत्र, मैं इंग्लैंड के, इंग्लिश मतलब इंग्लैंड के ग्रामीण एरिया के बारे में सोचूं और हरे भरे खेतों के बारे में सोचूं। तो ये आइडिया देकर वो लेखक का ध्यान डाइवर्ट करना चाहता था ताकि उसे आग का पता ना लगे। आई वॉज टू इमेजिन, मुझे कल्पना करनी थी, दैट आई वॉज वॉकिंग अलोंग अ कंट्री लेन, कि मैं चल रहा था किसके किनारे, कंट्री लेन, कंट्री का मतलब ग्रामीण एरिया, कि मैं ग्रामीण सड़क के किनारे चल रहा हूँ, मुझे इमेजिन करना था। एंड ऑल द वाइल, पूरे समय, आई वॉज टू कंसंट्रेट, मुझे कंसंट्रेट करना था ऑन ग्रीन फील्ड्स, हरे भरे खेतों के बारे में। ही देन स्टूड इन फ्रंट ऑफ मी, फिर वो वृद्ध भारतीय आके मेरे सामने खड़ा हो गया, विथ इज बैक टूवर्ड्स मी, और उसकी पीठ थी मेरी ओर। एंड टोल्ड मी टू प्लेस माई हैंड्स, और उसने मुझसे कहा कि मैं अपने हाथ रख दूँ ऑन हिज शोल्डर, उसके कंधों के ऊपर। ही रिपीटेड इज इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन मतलब दिशा निर्देश, उसने वापस अपने निर्देश दोहराए, टू मी, मुझे, वंस मोर, एक बार फिर। एंड देन, फिर विथ आइज क्लोज, आंखें बंद, एंड कंसंट्रेटिंग हार्ड ऑन ग्रीन फील्ड्स, और मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान लगाया हरे भरे खेतों के ऊपर। आई फेल्ट हिम बिगिन, फिर मैंने महसूस किया कि वो शुरू हो गया मूव, चलना, स्लोली फॉरवर्ड्स, फॉरवर्ड होता है आगे की तरफ। तो इस प्रकार मेरा हाथ उसके कंधे पर था और वो मेरे आगे आगे खाई में चल रहा था और मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था, और मुझे कंसंट्रेट करना था हरे भरे खेतों के बारे में, अर्थात मैं इंग्लैंड में जा चुका था इमेजिनेशन में, और अभी मैं प्रेजेंट में था लेखक भारत में। आई वॉज बैक इन इंग्लैंड, मैं वापस इंग्लैंड में जा चुका था इमेजिनेशन में। टू बी प्रिसाइज मतलब सटीक रूप से कहूँ तो, आई वॉज वॉकिंग अलोंग द रॉकफिल रोड, ये वर्ड आपको याद रखना है, रॉकफिल रोड। जब लेखक इमेजिन कर रहा था तो वो बोल रहा है, मैं चल रहा था रॉकफिल रोड के किनारे, जस्ट आउटसाइड, बाहर, मोनमाउथ नियर हेनरे पार्क, अर्थात रॉकफिल रोड थी, रॉकफिल रोड पे हेनरे पार्क था और वहाँ पे एक जगह थी मोनमाउथ, तो वहाँ पे लेखक अपने आप को इमेजिन कर रहा था चलते हुए। इट वॉज ए स्ट्रेच ऑफ रोड, और जो ये रोड थी रॉकफिल रोड, ये एक स्ट्रेच थी, फैलाव थी रोड्स का, मतलब अलग अलग रोड्स यहाँ से निकलती थी। विच आई हैड वॉकड अलोंग मैनी टाइम्स, लेखक इमेजिन कर रहा है जिसपे मैं कई बार चल चुका था। व्हेन आई वॉज लिविंग एट रॉकफील्ड, जब मैं कहाँ पे रहा करता था, रॉकफील्ड पर, तो इससे पता लग रहा है रॉकफील्ड रोड पर लेखक का घर हुआ करता था। इन द अर्ली पार्ट ऑफ द वॉर, इस युद्ध के शुरुआत में, अर्थात उसकी पोस्टिंग भारत में होने से पहले लेखक रॉकफील्ड रोड पे इंग्लैंड में रहा करता था। ऑन ईदर साइड ऑफ मी, मेरे दोनों तरफ वर ग्रीन फील्ड्स, हरे भरे खेत थे। एंड द सीन वॉज इन्फिनेटली पीसफुल, और जो दृश्य था इन्फिनेटली असीमित रूप से शांत था, मतलब आसपास बिल्कुल शांति थी, हरे भरे खेत थे। इट वॉज अ लवली समर डे, और दिन बिल्कुल गर्मी का था, सुंदर सा। एंड आई कुड फील द वार्मथ, वार्मथ होता है गर्मी या उष्मा,
और मैं गर्मी महसूस कर सकता था ऑफ द सन्स रेज, सूर्य की किरणों की, पेनिट्रेटिंग माई क्लोथिंग, और जो सूर्य की किरणें थी पेनिट्रेट कर रही थी। पेनिट्रेट का मतलब होता है घुस जाना या भेदन करना, वो सूर्य की किरणें मेरे कपड़ों के अंदर घुस रही थी। माई माइंड वॉज वंडरफुली, मेरा जो दिमाग था आश्चर्यजनक रूप से, एंड कम्प्लीटली एट रेस्ट, और पूरी तरीके से आराम में था। एंड नेवर बिफोर, आज तक मेरे दिमाग में इतनी शांति नहीं मिली, नॉट सिंस, न पहले से। और हैव आई अचीव दैट स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट का मतलब यहाँ पर है स्थिति, और मैंने आज तक ऐसी दिमागी शांति वाली स्थिति प्राप्त नहीं की। ये जो पूरा पैराग्राफ है ये लेखक की इमेजिनेशन है, जैसा उस वृद्ध भारतीय ने कहा उसको चलने से पहले। तो ये इमेजिनेशन है, वो रॉकफिल रोड पर है, मॉनमाउथ रोड है, हेनरी पार्क है। देखते हैं आगे। सडनली आई फेल्ट माई सेल्फ, अब लेखक आपको पता है आग पे चल रहा है और इमेजिनेशन में रॉकफिल रोड और हरे भरे खेत इमेजिन कर रहा है, और वृद्ध भारतीय आगे आगे चल रहा है। तो सडनली लेखक बोल रहा है अचानक, आई फेल्ट माई सेल्फ गो कोल्ड, अचानक मैंने महसूस किया मैं ठंडा पड़ गया। एज दो, मानो, द सन हैड डिसअपियर्ड, कि जैसे कि सूर्य गायब ही हो गया हो। बिहाइंड अ क्लाउड, किसके पीछे? एक बादल के पीछे। तो आप समझ सकते हैं एक्चुअल में लेखक आग के ऊपर चल रहा था, और जब वो आग के ऊपर चल रहा था तो उसे ऐसा लगा जैसे सूर्य गायब हो गया। लेकिन ये कब हो सकता है? जब उसने पूरा चक्कर लगा लिया और वो कोने पर पहुंच गया, तो उसे लगा कि सूर्य गायब हो गया, और ऊपर जो सूर्य किरणें चुभ रही थी कपड़ों में, तो आप समझ सकते हैं जब वो आग पे चल रहा था तब ऐसा इमेजिन वो कर रहा था। अब देखिए, आई ओपन माई आईज, लेखक बोलता है मैंने अपनी आंखें खोली। आई वॉज बैक, मैं वापस आ गया। स्टैंडिंग बिहाइंड द फायर वॉकर, मैंने अपने आप को वापस खड़ा हुआ पाया फायर वॉकर के पीछे। एज बिफोर, पहले की जैसे। विथ माई हैंड्स स्टिल रेस्टिंग, मेरे हाथ अभी भी रखे हुए थे अपॉन हिज शोल्डर, उसके कंधे के ऊपर। ही टर्न्ड अराउंड, वो वृद्ध भारतीय घूमा, एंड फेस मी, और उसने अपना चेहरा मेरी तरफ किया। एंड इट वॉज देन, तभी आई रियलाइज, मैंने महसूस किया, दैट आई वॉज नाउ स्टैंडिंग विथ माई बैक टू द फायर ट्रेंच, अब मैंने महसूस किया कि मैं खड़ा हुआ था मेरी पीठ को लिए हुए किसकी तरफ? आग की खाई की तरफ। आप ऐसे समझ सकते हैं ये आग की खाई है और लेखक यहाँ पे खड़ा हुआ है और इसकी पीठ इस तरफ है। तो देखिए, वी हैड वॉक्ड द लेंथ ऑफ इट, हम पूरी लंबाई चल चुके थे खाई की। एंड बैक अगेन, और वापस आ चुके थे टू आवर स्टार्टिंग पॉइंट, हमारे शुरुआती पॉइंट पे। तो आपको ध्यान रखना है, जब लेखक आग पे चल रहा था, इमेजिनेशन तो क्या कर रहा था आपको ध्यान है, लेकिन जब वो आग पे चल रहा था तब तो उसके सूर्य की किरणें चुभ रही थी उसके कपड़ों में, और जब वो नीचे आ गया तब उसको ऐसे लगा सूर्य बादल के पीछे जाकर छिप गया और उसे ठंड लगने लग गई। तो इस प्रकार उसने अपनी जर्नी पूरी करी आग पर चलने की। चलिए आगे देखते हैं। आई नेवर सो द फायर वॉकर अगेन, लेखक बोल रहा है मैंने उसके बाद से, आग के खाई के इंसिडेंट के बाद से मैंने उस व्यक्ति को आज तक नहीं देखा, वृद्ध भारतीय को। आई वॉज कम्प्लीटली बिविल्डर्ड, बिविल्डर्ड होता है चौंक जाना या भौचक्का हो जाना, सरप्राइज हो जाना। मैं पूरी तरह चौंक गया था बाय वॉट हैड हैपन, जो हुआ उसको देखकर। एट इन द एक्साइटमेंट, और उत्तेजना में, दैट फॉलोड, जो पीछे पीछे मुझे उत्तेजना हुई अर्थात मैं उत्तेजित हुआ। व्हेन एवरीवन केम क्राउडिंग, जब सारे लोग वहां पर भीड़ लगाते हुए आ गए अराउंड मी, मेरे चारों ओर। एंड आई लॉस्ट साइट ऑफ हिम, फिर मैंने उसको दृष्टि को खो दिया, अर्थात मुझे वो कहीं दिखाई नहीं दिया, क्योंकि आपको पता है लेखक को चारों ओर से भीड़ ने घेर लिया था। वो सब देखना चाहते थे कि लेखक के पैर जले हैं कि नहीं। लेटर, बाद में, when just about everyone on the camp had inspected my feet, इंस्पेक्टेड होता है निरीक्षण करना। जब कैंप पर जितने भी लोग थे, जब सबने निरीक्षण कर लिया मेरे पैरों का, विच वर कम्प्लीटली अनमार्क्ड, जो पूरी तरीके से बिना निशान के थे, अर्थात न छाले फफोले कुछ भी नहीं हुए थे। एंड आई वॉज वंस अगेन अलाउड, फिर मुझे दोबारा अनुमति दी गई टू पुट माई बूट्स ऑन। देखिए, पुट ऑन होता है पहनना। मुझे लोगों ने बोला चलो अब आप अपने जूते पहन लीजिए। आई वेंट लुकिंग फॉर हिम, तभी मुझे मौका मिला और मैं भाग के गया उसकी तलाश में। बट ही हैड डिसअपियर, लेकिन बूढ़ा आदमी वहां से गायब हो चुका था। आई टैकल द प्रोफेसर, टैकल मतलब एक्चुअल में तो सिचुएशन को टैकल करना, सुलझाना, लेकिन आप बोल सकते हो पूछना। मैंने प्रोफेसर से पूछा, प्रोफेसर राव, जिसने 2 फीट्स करे थे, एक आयरन रोड का और एक उन्होंने किया था ट्रक वाला। तो उससे पूछा मैंने जाके अबाउट हिम, उस वृद्ध भारतीय के बारे में। बट ही कुड नॉट,
या तो वो बता नहीं सकता था और वुड नॉट, या बताएगा नहीं, एनीथिंग, अर्थात न तो उससे शायद बता नहीं पाया या वो मुझे बताना नहीं चाहेगा, लेकिन मुझे पता नहीं लगा वो वृद्ध भारतीय कहाँ पर चला गया। नेक्स्ट, द फॉलोइंग डे, अगले दिन, एज सुन एज इट वॉज लाइट, जब रोशनी हुई, आई बोरोड अ ट्रक, क्योंकि उस टाइम रात थी, सेपर कैम्प में फंक्शन चल रहा था, उस टाइम वो जा नहीं सकता था लेखक ढूंढने, तो सुबह जैसे हुई, आई बोरोड अ ट्रक, मैंने एक ट्रक उधार लिया, एंड वेंट अक्रॉस टू फिरोजगुड़ा, और मैं सीधा गया फिरोजगुड़ा, टू सी, देखने के लिए, इफ आई कुड फाइंड हिम, क्या शायद मुझे वो मिल सकता है, बट इट वॉज अ होपलेस टास्क, लेकिन मैं गया, ये काम निकला बिल्कुल असहाय, अर्थात मुझे वो वृद्ध भारतीय नहीं मिला, एंड अ फ्यू आवर्स लेटर, और कुछ घंटे बाद, आई वॉज ऑन माई वे टू न्यू दिल्ली, मैं अपने रास्ते पर था न्यू दिल्ली के, और आपको पता है, यस यू हैव गेस्ड इट राइट, दैट न्यू दिल्ली में उसका ट्रांसफ़र हो गया था और उसको अगले दिन निकलना था, तो ये रहस्य बना रहा। अब देखिए, मैंने बोला था योगा की थोड़ी पावर इंट्रोड्यूस है अबाउट द लेसन, पूरा तो नहीं पढ़ाऊंगा आपको, मेन चीज़ मैं बता देता हूँ, बाकी आप पढ़ लें। देखिए यहाँ से देखिए, ड्यूरिंग दिस इनक्रेडिबल वॉक, इस अविश्वसनीय वॉक के दौरान, विद द इंडियन फायर वॉकर, लेखक बोल रहा है जब मैं इंडियन फायर वॉकर के साथ चला था, द ऑथर एक्सपीरियंसेस, लेखक को अनुभव होता है, अ मिस्टीरियस स्टेट ऑफ माइंड, उसे एक रहस्यमय स्थिति होती है दिमाग की, हमने पढ़ा है चैप्टर में, इतना दिमाग उसका शांत आज तक नहीं रहा था, विच इज सजेस्ट, तो लेखक हमें सलाह देता है, कैन ऑल्सो भी एक्सपीरियंस, इसको अनुभव किया जा सकता है, इसको किसको, इस मानसिक स्थिति को, एंड शेयर्ड बाय अदर्स, और दूसरे लोग भी इसको शेयर कर सकते हैं, लेकिन कैसे, भाई मास्टरिंग द आर्ट ऑफ इंडियन योगा, यदि आप मास्टरी कर लें, कौन सी कला में, इंडियन योगा की, आपको मेडिटेशन आ जाए और आपको कंसंट्रेशन करना आ जाए, तो ऑल इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ इंडियन योगा। तो ये था हमारा चैप्टर। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, वृद्ध भारतीय को कैसे पता लगा कि मेरे रेस्क्यू के लिए वो लेखक आएगा या सोल्जर आएगा, तो वृद्ध भारतीय में आपको एक वर्ड याद रखना है, इंट्यूशन। इंट्यूशन का मतलब होता है पूर्वाभास होना, या आप बोल सकते हैं प्रीसाइंस, तो ये पूर्वाभास था, सिक्स सेंस बोल सकते हैं कि मुझे बचाने आएगा, और बाकी आग पर चलना तो जस्ट बिकॉज ऑफ योगा। तो ब्यूटीफुल सा चैप्टर था। आई होप the chapter is clear to you. So thank you very much. Namaskar.